हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड फिजिक्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसा कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कवर कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में भी हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराया है और आपको हम विश्वास दिलाते हैं बच्चों की जितने भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, अगर इन सभी के सभी क्वेश्चंस को आप खूब ध्यान से समझते हैं और करते हैं तो आपके एग्जाम में इसके बाहर से क्वेश्चन आने के कोई चांस नहीं होंगे। सो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करते चलिएगा। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको मैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, करा निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त वस्तुएं हैं? दीप्त माने प्रदीप्त होता है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो पहला है आग, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है चंद्रमा, चौथा है पेड़। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो ए यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा। आग जो होगी ये कौन सी वस्तु होगी? प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु होगी। कई सारे बच्चे ये सोचेंगे सर चंद्रमा को ही प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। नहीं बच्चों, चंद्रमा जो होता है दूसरे से प्रकाश को अवशोषित करता है, तब उससे वो चमकता है, इसलिए उसको अप्रदीप्त की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं लोग उसको दिखा देते हैं, गलत कर देते हैं, लेकिन आप इसको करेक्ट मान के चलिएगा कि इसमें आग जो होगा वो आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि आग जो है वो जब जलती है तो उसका स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं से जल करके प्रकाश देती है, इसलिए वो कौन सी वस्तु है? दीप्त वस्तु है। बातें समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, पृथ्वी के केंद्र का तापमान है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है? 4000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 10 की घात 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा है 10 की घात 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो बच्चों आपको हम बता दें कि पृथ्वी के केंद्र का जो तापमान होता है वो 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। सो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें बच्चों, उल्का एक प्रकार का है। उल्का क्या होता है यहाँ पर पूछा जा रहा है। उल्का एक पिंड है, आकाशीय पिंड है, जो कभी कभी गिरता है। उसके गिरने से आप लोगों ने सुना होगा बच्चों की भूकंप वगैरह भी आता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है तारा, दूसरा दिया है ग्रह, तीसरा दिया है आकाशीय पिंड, चौथा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर दिया है उपग्रह। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा बच्चों सी वाला, आकाशीय पत्थर या आकाशीय पिंड कह सकते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, करें निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? देखो, फिजिक्स से रिलेटेड है, भूगोल से रिलेटेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए हम आपके साथ इसको डिस्कस कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? शनि, यूरेनस, प्लूटो और वरुण, यहाँ पर पूछ रहा है आप लोगों से। तो प्लूटो जो है बच्चों वो सबसे दूर है यहाँ पर सूर्य से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है सौर मंडल का सर्वाधिक विशाल ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बच्चों वो क्या है? बृहस्पति है। आप लोग ध्यान रखेंगे, बृहस्पति जो है बच्चों वो सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखा है नंगी आँखों से कितने ग्रह को देखा जा सकता है? नंगी आँखों से कितने ग्रह को देखा जा सकता है? ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार और भी करा चुका हूँ, तो ध्यान रखिए बच्चों, नंगी आँखों से 3 ग्रह को देखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। 3 ग्रह को नंगी आँखों से देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। लिखा है समष्टि में लगभग कुल आकाश
ठीक है। समष्टि मतलब सृष्टि हो सकता है, सृष्टि में, समष्टि सृष्टि में लगभग कुल आकाश गंगा की संख्या, कुल कितने आकाश गंगा हैं उसकी संख्या यहाँ पर बच्चों पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 10 की घात 11 बच्चों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 की घात 11 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखा है ग्रहों में से किसका अधिकतम ताप है, किस ग्रह का ताप जो है अधिकतम है, ऐसा यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन को एक बार देखते हैं, बृहस्पति, बुध, शनि और प्लूटो। तो बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ग्रह में अधिकतम ताप सबसे ज़्यादा जो होता है वो बुध का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है बातें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है बच्चों धूमकेतु जो कि पिछली बार 1986 में देखा गया था, ठीक है, 1986 में देखा गया था। क्या कह रहा है इसमें, धूमकेतु जो कि पिछली बार 1986 में देखा गया था अब दिखाई देगा, इसके आगे आप लोग ऐड कर लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं गया है, अब दिखाई देगा। मतलब धूमकेतु है वो 1986 में दिखाई दिया था, तो अब कब दिखाई देगा ऐसा इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसमें करेक्ट होगा, और वो हो जाएगा 2062 में अब धूमकेतु फिर से दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये थोड़ा सा जीएस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये सब के सब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं, इसीलिए हम इसको आप लोगों को करवा दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको इसको समझना जरूरी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बच्चों लिखा है भूपर्पटी के नीचे स्थित है, भूपर्पटी के नीचे क्या स्थित है, क्रोड, बाह्य क्रोड, मेटल। तो बच्चों क्या, मेंटल, मेंटल होता है, मेंटल जो होता है यहाँ पर क्या है, स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लिखा है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किसके द्वारा, उत्तल। ठीक है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो यहाँ पर बच्चों अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और वो होगा कौन सा दर्पण, समतल दर्पण जो होता है, इसमें वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, जो प्रकाश तरंग होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। प्रकाश जो है कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, जिसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होती है। ऐसा हमने वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस भी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है, मतलब एम्पियर से क्या नापते हैं, करंट नापते हैं, माने विद्युत धारा जिसको कहते हो, पावर नापते हो, प्रतिरोध नापते हो, वोल्टेज। तो सबको पता है, छोटा सा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। एम्पियर को मापने जो मापा जाता है उससे किसको मापा जाता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा लिखा है बच्चों पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, जब पूरा सूर्य ग्रहण लगता है तो वह कितने समय तक लगता है। तो यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सारा देख लीजिए, पहला ऑप्शन 250 सेकंड दिया है, दूसरा बच्चों 460 सेकंड दिया है, तीसरा ऑप्शन 500 सेकंड दिया है, चौथा ऑप्शन जो है वो 600 सेकंड दिया है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है तो वो हमेशा 460 सेकंड का होता है, आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, पहला है हीरे से कांच में,
जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। ध्यान दीजिएगा, तो पहला होगा बच्चों हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तो वहाँ पर उसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहे आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। लिखा है बच्चों विवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जो रंग होते हैं उनका प्रकीर्णन यानी बिखराव जो होता है उसी के कारण आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है धूप के चश्मे की क्षमता होती है। जो धूप के चश्मे लगाए जाते हैं उनकी क्षमता क्या होती है। तो आपको पता है बच्चों धूप के चश्मे में कोई पावर नहीं होता है, केवल और केवल धूप को बचाने के लिए लगते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना डायोप्टर होगा बच्चों, 0 डायोप्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो अभी तक वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए फ्री में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आपको हमारा सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, आप लोग करते भी हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, लक्स, केल्विन और पावर। तो आपको पता है बच्चों कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा और वो क्या होगा, डायोप्टर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। कौन सा, डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित होने वाला वर्ण है। सबसे ज़्यादा कौन विचलित होता है, विबग्योर आप लोगों को पढ़ाया जाता है बच्चों, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है बैनी यहाँ पिनाला आपने पढ़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो बिखराव होता है, जो विचलन होता है वो किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 भी हम लोग कर लिए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है बच्चों कौन से प्रकाश को पौधे द्वारा तीव्र शोषण होता है। कौन से प्रकाश को पौधों द्वारा तीव्र शोषण होता है। कौन सा प्रकाश, बैगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला, पीला और बैगनी। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो करेक्ट होगा। नीला और लाल रंग जो होता है उसको पौधे जो है तीव्र गति से अवशोषित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको फिजिक्स के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराया है। आशा करते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इन सभी के सभी क्वेश्चंस में आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और इस तरह के और सारे क्वेश्चंस को आप पाने के लिए हमें कमेंट करिए और हम आपको रेगुलर ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, अगर आप लोग डिमांड करें तो डेली इस तरह के 2 वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैथ के लिए बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैथ्स में तो बोर्ड पर आपको समझाना पड़ेगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि आपको 20 क्वेश्चन फिजिक्स और 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री रेगुलर 2 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराए जाएँ। आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।